आपराधिक कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। 1 जुलाई से लागू होने वाले तीनों कानूनों पर रोक की मांग की गई है। कार्यकर्ताओं ने तीनों कानूनों पर तुरंत रोक की मांग की है। नए आपराधिक कानूनों में कई खामियां हैं, ऐसा दरअसल याचिकाकर्ता का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से याचिका दायर की गई है। 1 जुलाई से लागू होने वाले तीनों कानूनों पर रोक की मांग याचिकाकर्ताओं ने की है और यह कहा है कि तुरंत रोक इस पर हो। नए कानून जो आपराधिक कानून है उनमें कई खामियां हैं, याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है। इससे पहले आप देखेंगे ममता बनर्जी की तरफ से, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से भी इन 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर आपत्ति जताई गई थी, लेकिन अब याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हुई है कि 1 जुलाई से लागू होंगे। सुमित, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित, क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रीति, 3 नए आपराधिक कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो दायर की गई है। यह याचिका अंजलि पटेल की ओर से दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है प्रीति कि 1 जुलाई से जो लागू होने वाले 3 नए कानून हैं उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। याचिका में यह भी बताया गया है कि नए कानून में बहुत सारे खामियां हैं और तमाम खामियां जो हैं वो याचिका में गिनाई गई है और कहा गया है कि इस पूरे मसले पर तत्काल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की जरूरत है और 3 कानून, आपराधिक कानून जो 1 जुलाई से लागू होना है उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो रोक लगाए। बता दूं कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की ओर से भी याचिका दायर की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त दखल से इनकार कर दिया था। दखल से इनकार करने के बाद याचिकाकर्ता ने, जो विशाल तिवारी हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली थी। ऐसे में एक बार फिर से नई याचिका दायर की गई है। ऐसी याचिका में जो है वो सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की गई है। उम्मीद कम है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में दखल दे, क्योंकि आपको याद है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी नए 3 आपराधिक कानून की सराहना कर चुके हैं, लेकिन तमाम बार एसोसिएशन जो है इसका विरोध कर रहे हैं। कल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करके तमाम बार एसोसिएशन से अपील की है कि इस पूरे मसले को लेकर जो है वो विरोध प्रदर्शन ना किया जाए। बार जो है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इस पूरे मामले को देख रहा है, लेकिन तमाम बार एसोसिएशन से ये अपील की गई है कि जो 3 नए आपराधिक कानून लागू होने हैं उसको उनको लेकर जो विरोध प्रदर्शन है उससे दूरी बनाए तमाम बार एसोसिएशन। लेकिन यहाँ याचिका, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने का सिलसिला जारी है और सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल दे और तत्काल कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। लेकिन देखना होगा कि जब याचिका सुप्रीम कोर्ट की जब सामने सुनवाई के लिए आएगा तब सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, यह देखना प्रीति बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल सुमित, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि क्या रुख सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर रहता है जो याचिका लगाई गई है। लेकिन सुमित, ये जो 3 नए आपराधिक कानून लाए गए तो कानूनों का सरलीकरण करके और आम जनता की सहूलियत के लिए इसको लाया गया, तो फिर दिक्कत कहां पर आ रही है? देखिए, कई ऐसे प्रावधान हैं, कई सेक्शंस हैं जिसमें एक सख्त प्रावधान है, जिसमें शादी का झांसा देकर 10 साल के करीब प्रावधान है। ऐसे तमाम धाराएं हैं जो भारतीय न्याय संहिता, जो नया आईपीसी की जगह जिस कानून ने ली है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं, वो उन खासकर बीएनएस पर काफी आपत्ति है तमाम बार एसोसिएशन को और तमाम याचिकाकर्ताओं को कि उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो काफी सख्त हैं, काफी कड़े प्रावधान हैं, जिसका बेजा इस्तेमाल जो है वो आने वाले दिनों में तमाम लोगों की ओर से किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे प्रावधान हैं नए कानून में जिसका याचिकाकर्ता की ओर से विरोध किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल बार एसोसिएशन ने ब्लैक डे मनाने का आह्वान किया है 1 जुलाई को। सीधे तौर पर कहा गया है कि ये जो कानून है वो कहीं न कहीं तमाम प्रावधानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसलिए पश्चिम बंगाल बार एसोसिएशन ने 1 जुलाई को ब्लैक डे का बनाने का आह्वान किया है इस कानून के विरोध में। तो कई ऐसे राज्यों में जो बार एसोसिएशन है इसका सख्त तौर पर विरोध जो है वो कर रही है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया लगातार ये बात कह रहा है कि बार एसोसिएशन जो है वो विरोध प्रदर्शन ना करे। एक समिति जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएगी,
उसमें तमाम बातों का जो है वो ख्याल रखा जाएगा। ठीक है। संशोधन पर भी बात जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कह रही है, लेकिन यहाँ लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ब्लैक डे मनाने की बात जो है वो कई बार काउंसिल ऑफ जो राज्यों की जो बार काउंसिल है उसकी ओर से मनाने की बात कही जा रही है। तो कई ऐसे प्रावधान है नए कानून में जिस पर कई याचिकाकर्ता और कई बार काउंसिल को आपत्ति है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुमित, आप नजरें बनाए रखेगा, आगे भी पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे।